उत्तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत फिर से दिखाई दे रही है। हमीरपुर और अमेठी, सुल्तानपुर के कई गांव में रात के वक्त ड्रोन उड़ने का दावा किया गया है। वहीं रायबरेली और बांदा में भी लोगों की जुबान पर ड्रोन ही चल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जुलाई के महीने से यूपी के कई इलाकों में ड्रोन की दहशत सुनाई पड़ी। यूपी से होते हुए ड्रोन का खौफ उत्तराखंड में भी दिखा। लोग रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ने के दावे कर रहे थे। हापुड़ से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत से लेकर सहारनपुर तक ड्रोन उड़ने को पुलिस अफवाह बता चुकी है। इतना ही नहीं, दावे के आधार पर ग्रामीणों ने कई लोगों की पिटाई भी कर दी थी। इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद में भी ड्रोन का आतंक दिखाई दिया। हालांकि पुलिस ने कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जो ड्रोन और चोरी होने की अफवाह उड़ा रहे थे। अब एक बार फिर लोगों की जुबान पर ड्रोन है। रेंज कितनी हो यार, फिर या बताओ। अच्छा भैया यार। हमीरपुर में ड्रोन की अफवाह से कई गांवों में दहशत फैली हुई है। लोग लाठी डंडों के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से अंधेरी रात में ड्रोन उड़ने और चोरों के आने की अफवाह फैल रही है। बच्चे और महिलाएं भी हाथों में लाठी डंडे लेकर रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए चोर घरों की रेकी कर रहे हैं। चोर आराम से अपना बैठते हैं, देख रहे हैं, आते हैं, भाग जाते हैं, पकड़ने को जाते हैं, भाग जाते हैं। देखे हैं आप लोगों ने? हाँ देखे हैं, 4 दिन से हो गए देखते देखते। तो ड्रोन भी आते हैं क्या? ड्रोन भी आते हैं। चोर कितनी संख्या में दिखते हैं? वही 11 बजे से 12 बजे से। कई लोग आप लोग देखती हैं? अफवाह है कि मतलब आते हैं, मार देते हैं जान से। नहीं तो आप लोगों ने चोर को देखा है? जी देखा है हमने चोर को, कल भी देखा, परसों भी देखा, नरसों भी देखा। ड्रोन वाली खबर का पुलिस ने संज्ञान लिया और मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई ड्रोन नहीं दिखा। पुलिस लगातार गश्त बढ़ा रही है। सभी सूचनाओं पर तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक की प्राप्त सूचनाओं में किसी पर भी पुलिस के द्वारा ड्रोन स्पॉट नहीं किया गया है एवं लोगों से भी बातचीत में लोगों ने बताया कि किसी के भी द्वारा ड्रोन को नहीं देखा गया है। सिर्फ जो सूचनाएं उनको लोगों से प्राप्त हो रही हैं या बातें पता पड़ रही हैं, उन्हीं के आधार पर वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस प्रकार की भ्रामक सूचना को आगे ना फैलाएं, जिससे जनपद में असुरक्षा का भाव पैदा हो। अमेठी का भी यही हाल है। रात के समय सड़कों पर सन्नाटा मिलता है, लेकिन अमेठी के कई गांवों में रात में लोग जाग रहे हैं। चोरों के आने की आशंका के चलते डंडा लेकर अपनी सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं। माहौल इस समय जो है वही, इससे पहले आपने देखा था ड्रोन काफी जो है उड़ रहे थे। जो है हमारे तो हमने खुद अपने आंखों से देखा था, छत के ऊपर जो है ड्रोन हमारे उड़ा जो है। और इसके बाद चोरियां, ये तो सत्य है कि चोरियां हो रही हैं। वजह थी आसमान में उड़ती चमकीली लाइट, जिसे ड्रोन कहा गया। लेकिन अमेठी पुलिस लगातार ग्रामीण उड़ने को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। ड्रोन की अफवाह तेजी से फैल रही है, जिसमें कई बार निर्दोष लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। कुछ दिन पहले नगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला को लोगों ने चोर समझकर पीट दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को ड्रोन उड़ाकर रेकी की जाती है और अगले दिन चोरी का प्लान बनाया जाता है। ड्रोन का जो मामला है ये एक अफवाह है, और जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज दिखाई पड़ रही है वहां से कोई चोरी की घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये कहना तो गलत है कि भाई कि ड्रोन से चोरी हो रही है या ड्रोन का सहारा लेकर के चोरी हो रही है। तो मेरा सभी जनपद वासियों से यही अनुरोध है और अपील भी है कि इस तरह के अफवाहों पे ध्यान न दें। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि यह किसी कंपनी का सर्वे हो रहा है, चाहे दिन में भी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और रात में भी, क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कई महीनों पहले पुलिस लाइन में आकर इसकी परमिशन ली गई थी। रायबरेली में भी कुछ जगहों पर ड्रोन उड़ने के मामले सामने आने के दावे किए गए हैं। पुलिस ने ड्रोन उड़ने की खबरों को खारिज करते हुए इन्हें अफवाह बताया। ऐसा प्रायः देखा गया है इक्का दुक्का जगह जहाँ पे चमकती रोशनी वाले खिलौने, हेलीकॉप्टर वाले खिलौने, चाइनीज जो खिलौने होते हैं उसको भी बच्चे कई बार उड़ा देते हैं रात के अंधेरे में। इससे ड्रोन जैसा इसकी फीलिंग होती है। रात में पता नहीं चल पाता है किस घर से इस तरह की चीजें होती है। कई बार जो सर्वेक्षण विभाग है, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, वो भी सर्वेक्षण का कार्य करती है, जिसकी सूचना भी स्थानीय प्रशासन को दी जाती है। बांदा जिले में भी रात में ड्रोन उड़ने की खबरें फैल रही हैं। पुलिस यहाँ भी इसे अफवाह बता रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चौपाल लगाकर
लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें पुलिस ने रात में ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कोशिश यही है कि जो भी इस चीज़ की अफवाहें उड़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके से समाज में भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। इस प्रयास में भी हम लगे और साथ ही साथ हम आमजन में ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है और उन्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए और हम हमेशा कार्रवाई करेंगे उन पे। हालांकि इन घटनाओं के पीछे किसी की शरारत भी हो सकती है, वहीं पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। एयरपोर्ट का नाम सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर आती है, उस तस्वीर को हो सकता है धक्का लग जाए, क्योंकि इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो होश उड़ा देगा। यहां पर चूहे ने खलबली मचा दी। रहने वाले इंजीनियर अरुण मोदी को बेंगलुरु जाना था। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ वेटिंग एरिया में आराम कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो चिल्लाने लगे। दरअसल उनके पैंट में चूहा घुस गया था। चूहे ने पैसेंजर अरुण को काट लिया। चूहे के काटने से परेशान अरुण ने शोर मचाया, खुद ही चूहे को पकड़ा। हैदराबाद की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं अरुण। इसके बाद एयरपोर्ट पर स्टाफ पहुंचा। फजीहत तो तब हुई जब उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। अरुण ने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्हें बताया गया कि वो रेबीज का इंजेक्शन लगा लें, लेकिन एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में रेबीज का इंजेक्शन ही नहीं था। अरुण घबरा चुके थे, अब क्या होगा। बेंगलुरु पहुंचने के बाद इंजेक्शन लगवाया। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी इंदौर एयरपोर्ट पे पैसेंजर ने चूहे की मौज करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सवाल है कि सबसे स्वच्छ शहर में आखिर ये क्या हो रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दहशत में भर देने वाली घटना सामने आई है, जहां देखते ही देखते मजबूत टिकाऊ सड़क पाताल में समा गई। रिपोर्ट देखिए। बैंकॉक का पाताल लोक, पाताल ने निगल ली सड़क। हर तरफ चीख पुकार और दहशत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जो कई लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन बैंकॉक से आई ये तस्वीरें किसी को भी खौफ में डाल सकती हैं, जहां देखते ही देखते एक बेहद चौड़ी सड़क अचानक गड्ढे में तब्दील हो गई। पूरी सड़क पाताल में समा गई। कई गाड़ियां भी गड्ढे में दफन होती दिखी। बिजली के खंभे तिनके की तरह उखड़ गए, जिसके बाद तारों में करंट बहने लगा। वहां पर मौजूद हर शख्स खौफ से भर गया। जिस सड़क पर थोड़ी ही देर पहले गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, वहां अब दहशत का मंजर था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जमीन में अचानक हलचल तेज होने लगी, जिससे कार सवारों ने अपनी गाड़ी पर ब्रेक मार दिए। जैसे ही जमीन धंसने लगी, राहगीर गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगे। कई लोग तो मौके से भाग खड़े हुए। एक बाइक सवार की जान खतरे में पड़ चुकी थी। वो गड्ढे के बिल्कुल मुहाने पर था। वो तो गनीमत रही कि उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली और वहां से भागने में ही भलाई समझी। बैंकॉक के वजीरा अस्पताल के पास करीब 50 मीटर का सिंक होल हो गया। इलाके की पाइपलाइन टूट गई और पानी की तेज धार बहने लगी। घटना से लोग हैरान रह गए। पास में ही बन रहे एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन को इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद अस्पताल ने ओपीडी सेवा को रोक दिया। गड्ढे के आसपास इमारतों को खाली करने के लिए कहा गया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इमरजेंसी टीम और इंजीनियर गड्ढे को ठीक करने के काम में जुट गए हैं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में बारिश का मौसम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक शक्तिशाली तूफान तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जो कई देशों में तबाही ला चुका है। फिलीपींस और ताइवान में हर तरफ बर्बादी है। लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रागासा तूफान ने मचाई तबाही। फिलीपींस से लेकर ताइवान तक दहशत। पिछले महीने भारत में बाढ़ बारिश ने भयंकर तांडव मचाया था।
वहीं अब एशिया महाद्वीप पर एक और खतरा मंडरा गया है और उस खतरे का नाम है रागासा, जो एशियाई देश फिलीपींस में भयानक तबाही मचा चुका है। ये इस साल का सबसे खतरनाक समुद्री तूफान माना जा रहा है। फिलीपींस ताइवान में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। तूफान ने कई आशियाने उजाड़ दिए, पेड़ तो तिनके की तरह उखड़ गए। रागासा की वजह से ताइवान में बैरियर झील में उफान आ गया। तूफान की वजह से ताइवान में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हुआलियन काउंटी में 120 से ज्यादा लोग लापता हैं। फिलीपींस में रागासा तूफान पनुइटान द्वीप से टकराया, तब उसकी गति 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिलीपींस में 10 लोगों की जान चली गई। राजधानी मनीला समेत देश के बड़े हिस्से में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तबाही मचाने के बाद अब रागासा तूफान चीन की तरफ बढ़ रहा है। 315 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार और 10 फीट ऊंची लहरों वाले इस शक्तिशाली तूफान से करोड़ों लोगों की जान खतरे में है। रागासा अब चीन के गुआंगडोंग प्रांत में लैंडफॉल करने वाला है, जिससे यहाँ पर दहशत बनी हुई है। तूफान की वजह से भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। ताइवान में पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ के हालात खराब हैं। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। रागासा फिलहाल पश्चिमी प्रशांत महासागर में सक्रिय है। इससे भारत के लिए फिलहाल खतरा नहीं बताया जा रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान का भारत पर उतना असर नहीं पड़ेगा। आखिर तूफान इतने शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। महासागरों का तापमान इतना बढ़ गया है कि जिससे यहाँ का गर्म पानी इन तूफानों के लिए ईंधन का काम करता है। महासागरों का पानी जितना गर्म होगा, उनकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। उनसे उठने वाले तूफान उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बेहद सावधान करने वाली खबर है। अगर आप भी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो ये खबर जानना बेहद जरूरी है। आप सोसाइटी के जिस फ्लैट में रहते हैं, अगर आप घर पर मौजूद नहीं हैं और यहाँ पर काम से बाहर गए हैं या फिर शहर से बाहर हैं, अगर आपने अपने फ्लैट में ताला लगा दिया है तो ये क्या इसे सुरक्षा की गारंटी मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपका घर ताला लगाने से पूरी तरह सुरक्षित है? जी नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक सावधान करने वाला वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी सोसाइटी की यह घटना है, जहां पर डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट खोलने की कोशिश करने का दावा है। सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया है। गौर सिटी सोसाइटी के 7वें एवेन्यू में फ्लैट नंबर 637 के मालिक के मुताबिक सफाई का काम करने वाले 2 लोगों ने बंद घर के दरवाजे को खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी से खोलने का प्रयास किया। फ्लैट मालिक का यह भी कहना है कि वो दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं बिसरख थाना पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि फ्लैट नंबर 437 के मालिक ने अपने फ्लैट की सफाई करने के लिए स्वीपर को चाबी दी थी। वो गलती से 637 नंबर के फ्लैट पर पहुंच गए। जब फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला तो वो वापस लौट आए। हंगामा बढ़ने के बाद दोनों ने मेंटेनेंस टीम को लिखित माफीनामा दिया है। बिसरख पुलिस की तरफ से दोनों को सख्त हिदायत दी गई है। हापुड़ में बंदरों का आतंक देखने को मिला, जहां पर स्कूटी सवार महिला और उसके बच्चे के पीछे बंदरों की टोली पड़ गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बंदरों से अपनी जान को बचाया। सड़कों गलियों में जिस तरह आवारा कुत्तों का आतंक लगातार सामने आता रहता है, वहीं बंदरों से भी सावधान रहने की जरूरत है। हापुड़ से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। जहां बंदरों की फौज एक परिवार पर टूट पड़ी, लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन बंदर ज्यादा आक्रामक हो गए। हापुड़ के विवेक विहार की यह घटना है, जहां स्कूटी पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। स्कूटी एक गली से आई, लेकिन तभी एक बंदर दूसरी गली में मौजूद था। जैसे ही बंदर की नजर स्कूटी पर पड़ी, वो उसके पीछे भागने लगा। बंदर को पीछे आते देख महिला और बच्चे बुरी तरह घबरा गए। महिला ने किसी तरह स्कूटी को एक घर के बाहर रोका, लेकिन इसके बाद दूसरे बंदर भी वहां आने लगे। महिला और बच्चे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन बंदरों की टोली उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। बड़ा लड़का तो किसी तरह घर के गेट के अंदर दाखिल हो गया, वहीं महिला और छोटा बच्चा बंदरों से मुकाबला करते रहे, लेकिन बंदर दोनों पर हमला करने लगे। काफी मशक्कत के बाद बच्चे के साथ महिला घर के गेट के अंदर आ गई और गेट को बंद कर दिया।
लेकिन कुछ बंदर तो गेट के साइड वाली ग्रिल को फांदकर अंदर जा घुसे। अगर गेट बंद न होता तो बंदरों से बचना नामुमकिन लग रहा था। काफी देर तक बंदरों का आतंक इसी तरह चलता रहा। बंदर खाने की तलाश में आए थे। थोड़ी देर में बंदर घर से निकले और स्कूटी से गिरे सामान को फैलाने लगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। काफी देर बाद जब बंदर चले गए तो उसके बाद लोग बाहर निकल पाए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को कई बार बंदरों के आतंक के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई पहल नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों की दहशत की वजह से बच्चों को भी घर से अकेले नहीं जाने दिया जा रहा। बंदर सामान तक उठा ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। हरिद्वार में कचौड़ी खाने के लिए कुछ लोग एक ठेले पर पहुंचे, लेकिन वहां तो उनका सामना एक विशालकाय अजगर से हो गया। वहीं विकासनगर में भी एक अजगर ने रिहायशी इलाके में दहशत मचा दी। कचौड़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कचौड़ी की दुकान और ठेला चलाने वालों के यहाँ भी काफी भीड़ देखी जाती है, लेकिन हरिद्वार में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब वो कचौड़ी खाने एक ठेले पर पहुंचे थे। हुआ यूं कि ठेले में एक विशालकाय अजगर छिपा बैठा था। ठेले वाले को तो पहले पता ही नहीं चल पाया। वो ग्राहकों के लिए कचौड़ी बनाने में मशगूल था। तभी वहां आए एक शख्स को ठेले में हलचल होती दिखाई दी। जब उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेले के नीचे वाली जगह पर अजगर था। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। सभी के होश उड़ने लाजमी थे। घटना हरिद्वार के देवपुरा चौक के पास की है। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। अजगर को ठेले से हटाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को ठेले से बाहर निकाला गया। करीब 8 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित जगह छोड़ा गया। अजगर के जाने के बाद ठेले वाले और लोगों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कचौड़ी का स्वाद अजगर ने फीका जो कर दिया था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो विकासनगर के छरबा गांव की है, जहां एक भारी भरकम अजगर खेतों से होते हुए रिहायशी इलाके में आ धमका। इसके बाद उसने एक पेड़ पर अपना ठिकाना बना लिया। जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी, सभी लोग दहशत में आ गए। आसपास के लोग भी अजगर को देखने के लिए आने लगे। अजगर को वहां से हटाना लोगों के लिए मुश्किल था। वन विभाग को सूचना दी। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बाद में अजगर को पेड़ से नीचे उतारा गया। वहां पर मौजूद लोग अजगर का वीडियो भी बनाने लगे। मौके पर भारी भीड़ थी। लोग अजगर को गांव की सरहद से पार पहुंचा कर आए। इसके बाद वन विभाग ने उसे जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद गांव में फैली दहशत खत्म हो पाई। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, विकासनगर से कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मोदी सरकार का रेलवे कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस का ऐलान किया गया है। कैबिनेट बैठक में अहम फैसला किया गया है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। मोदी सरकार का रेलवे कर्मियों के लिए यहां पर यह बड़ा ऐलान। कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला हुआ है। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। जोधपुर में बाप स्वामीनारायण मंदिर की प्रतिष्ठा विधि आगामी 25 तारीख को संपन्न होने वाली है, लेकिन इस प्रतिष्ठा विधि विधान के अलग अलग आयाम हैं, जिसमें यह विधि 3 दिन तक चलती है। 2 दिन पहले भगवान की प्रतिष्ठित होने वाली मूर्तियों को यज्ञ सम्मुख बिठाया जाता है। इसी कड़ी में 23 तारीख को हजारों भक्तों ने वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुति प्रदान की। उसके बाद तत्व न्यास विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत
वेद मंत्रों के साथ ऐसा आह्वान किया जाता है। कल भव्य दूसरा विश्व शांति महायज्ञ होगा और तत्पश्चात मूर्तियों को विराजमान करके शोभा यात्रा के रूप में पूरे नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। भगवान नगर चर्या करने के बाद मंदिर के अंदर विराजमान होंगे और प्रार्थना परम पूज्य महंत स्वामी महाराज स्वयं उसमें प्राण पूरेंगे। यह जोधपुर में बड़ा विशाल अक्षरधाम मंदिर हुआ। इस अक्षरधाम मंदिर में प्रतिष्ठा के निमित्त याग हुआ। यहाँ मूर्तियाँ का भगवत स्वरूपों का हमें दर्शन होता है। ये सभी भगवत स्वरूपों की प्रतिष्ठा कल होगी। इस निमित्त यज्ञ हुआ। यज्ञ में जितनी आहुति पुरुष सूक्त की हुई, सहजानंद नामावली की हुई और दूसरे जो कोई आहुति हुई, सभी मूर्तियों की लंबे समय तक मूर्तियों की स्थिरता के लिए हुई।